अलैकुम उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज कहां पर आ गई। आज मैं लाहौर के लंडा बाज़ार में मौजूद हूं, जो रेलवे स्टेशन की बैक साइड पर मौजूद है। वो लोग जो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते और लोकल कपड़े भी उनकी पहुंच से दूर होते हैं, वो इस लंडा मार्केट में आते हैं कपड़े ख़रीदने, जूते खरीदने, और इसके साथ यहाँ पर कंबल और रज़ाइयाँ भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा सामान भी यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं लाहौर की ये लंडा मार्केट। मैं इस वक्त एक होलसेल की शॉप पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस शॉप के ऑनर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह सामान पीछे से मंगवाते हैं और आगे किस तरह इसे सेल आउट करते हैं। इसमें ऐसे ही होता है कि पहले आता है कराची में, जो कराची वाले हैं वो पूरा कंटेनर लेते हैं। कुछ आइटम्स होती हैं अपैरल में जो लाहौर वाली मार्केट में नहीं चलती, वो या फिर मार्जिन लोगों को नहीं मिलता। कराची एक इंटरनेशनल मार्केट है, तो वहाँ पे तकरीबन अगर कोई डेड आइटम भी है ना तो वो भी बिक जाती है। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हम कराची से लें पहले, वरना लाहौर में भी ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, 50 दुकानें तो होंगी। एक इंडस्ट्री की हैसियत है ही यहाँ पे लाहौर में भी, तो ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली हमारी मजबूरी हम नहीं करते। और दूसरा ये है कि अपैरल में यू नेम इट हर चीज़ आती है इसमें आप जो वेयरिंग वाली मतलब जो आपने पहनने वाली चीज़ें भी सारी होती हैं। उसके अलावा कर्टन्स वगैरह होते हैं, हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बैग्स होते हैं, बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं इस वक्त पर्दों और कंबल की दुकान पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी पर्दे और कंबल मौजूद हैं। वो लोग जो ये चीज़ें ब्रांडेड नहीं ले सकते वो यहाँ पर आते हैं और शॉपिंग करते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास। वकास, मुझे बताइएगा कि आप ये सब लंडे का माल कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम आगे होलसेल मार्केट है लंडे की, वहाँ से बंडल वगैरह मिलते हैं पर्दे के और कंबलों के, वहाँ से लाते हैं लंडे से। तो वो लोग कहाँ से लाते हैं ये सामान? वो तो बाहर से लाते हैं, ये कराची वगैरह से जहाँ पे माल आता है ना बाहर से, वहाँ पे यहाँ से आते हैं। तो कितने लोग आते हैं कंबल और पर्दे ख़रीदने के लिए? पहले तो रश था, लेकिन आजकल जो सर्दी थोड़ी कम हुई है इस वजह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा ना कस्टमर नहीं है। पहले तो रश लग जाता था सर्दियों में, जब आम रूटीन वाइज जाते हैं ना तो रश होता है काफ़ी। अब आप भी देख रहे हैं कोई कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बताएं कि सिर्फ सर्दी की वजह से यहाँ पे रश नहीं है, वैसे जब खुला मौसम होता है यहाँ पे रश होता है? हाँ जी, लंडे में तो आपको पता है वही लोग आते रहते हैं, जिनके पास इतने नहीं होते वही लंडे से ख़रीदारी करते हैं। आम मार्केट में तो ये चीज़ें इनका रेट ही बहुत ज़्यादा है, 2000-2500 का बेचते हैं। यहाँ पे उनको आम जो कंबल है वो 500 का भी मिल सकता है। अच्छा, 500 से लेकर कितने तक का कंबल बेच रहे हैं? और पर्दे? पर्दा हम 300 से लेकर 1000 रुपये तक का। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जूतों की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लंडे के जूते बिक रहे हैं। मेरे सामने भी बहुत ज़्यादा जूते पड़े हैं और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पर कितने जूते इन्होंने लगाए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। मुझे बताइए, आप इतना जूता कहाँ से लेकर आए हैं? ये फैक्ट्री में बीकर माल होता है, वो खरीद के हम लाते हैं, फिर इधर ला के सेल करते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप जूता पॉलिश भी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? आप जूते पॉलिश क्यों कर रहे हैं? पॉलिश तो जाहिर है आप भी पॉलिश होके आई हैं, ठीक है, ये भी पॉलिश करेंगे तो बिकेंगे, वरना तो नहीं बिकेंगे। कितने जूते बिक जाते हैं दिन में? जूते कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी 100। और कितने का एक जूता है? एक जूता 500 से लेकर 1000 रुपये तक है। 500 से लेकर 1000 तक का जूता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितने जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं और इर्द गिर्द मैं अपना कैमरामैन को कहूँगी कि आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जूते खरीदने के लिए आए हुए हैं। क्या आप यहाँ पे जूता खरीदने के लिए आए हैं? आपने जूता खरीद लिया कि नहीं? नहीं खरीदा। ये अक्सर में मैं वाइफ के नहीं लेने आया हूँ। वाइफ ने असल में ना ये फरवरी में बर्फबारी होती है ना शुरू दोबारा मरी में, तो हमने मरी जाना होता है, तो उस चक्कर में मैंने कहा चलो वाइफ के लिए जूता बहुत अच्छा लूँ शूज़। तो गरीब मैंने बर्फ़ में स्पिलिंग ही नहीं होगी, सर्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर इनसे रेट मुनासिब हो तो ये दे देंगे। कितने का रेट फाइनल हुआ इसका? मैं 600 रुपये कह रहा हूँ, वो 1000 रुपये कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो कम कर लेंगे पैसे? इंशाल्लाह। चलें, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जूता जो लॉन्ग शूज़ जिसे कहा जाता है, अगर हम ये किसी ब्रांड से लें तो इसकी कीमत जो है 3 से 4 हज़ार होगी या शायद इससे ज़्यादा भी। और यहाँ पर ये सिर्फ
1000 रुपये में दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि 600 में शायद ये मान जाए। मैं इस वक्त लेडीज़ कोट शॉप पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कलरफुल से कोट मौजूद हैं। दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास और मज़ीद कितनी वैरायटी मौजूद है। जी, मैं इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस दुकान में कोट ही कोट मौजूद हैं। जहाँ पे भी मेरी नज़र जा रही है कोट पड़े हुए हैं। मुझे बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितना कोट मौजूद है? हमने वो बेच चुका है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि कम से कम 2-3 हज़ार का ना बेचते हम बस। इतने कोट इजीली सेल हो जाते हैं? पहले हो जाते थे, अब तो मौसम नहीं है, मौसम है अब तो लेट है तो बहुत कम बिक रहे हैं। कितने का एक कोट है कम से कम? कम से कम कोट हमारे पास होता है 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक कोट। कितनी कीमत है आपके इन कोटों की? ये कोट 100-150 रुपये का कोट है। 100-150 रुपये का। और महंगा तरीन कोट कितने का है आपकी दुकान? 300 रुपये का। सबसे महंगा तरीन कोट 300 रुपये का और सस्ता तरीन 60 रुपये का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कोट लाने के बाद आप इन्हें यहाँ पर कोई धुलाते भी हैं, साफ़ भी करवाते हैं? कुछ नहीं कराते, हम प्रेस कराते हैं और बेच देते हैं। मैं इस वक्त एक बर्तनों की दुकान पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बर्तन मौजूद हैं। ये इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं और ये भी लंडे के हैं। वो गरीब लोग जो ब्रांडेड बर्तन नहीं ख़रीद सकते और लोकल बर्तन भी नहीं ख़रीद सकते, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी इस्तेमाल की किचन के इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्राई पैन्स पड़े हुए हैं और इसके साथ यहाँ पे प्रेशर कुकर है और चाय बनाने के लिए भी जितने बर्तन चाहिए होते हैं, ऊपर कढ़ाई पड़ी हुई है और मुख्तलिफ सामान जो किचन में इस्तेमाल हो सकता है वो तमाम तर इस दुकान पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ खिलौने मौजूद हैं। इनके दुकानदार से बात करेंगे। बताइएगा कि आप कहाँ से इतने सारा खिलौने लेकर आए हैं? ये सामान अभी कराची से आता है। ये बेसिकली तो होता है गरीबों के फंड्स का सामान होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको बाय वेट सेल कर देती है। हम फिर यहाँ पर गरीब लोग इसको ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी के। बड़े स्टोरों में इनकी प्राइस नहीं वो दे सकते हाइपर स्टार वगैरह पे, और ये हम फिर नॉर्मल रेट में दे देते हैं सेल पर। यहाँ पर बच्चे खिलौने खरीदने के लिए आते हैं या दुकानदार आते हैं जो थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं? दुकानदार भी आते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आते हैं, अपनी अपनी कलेक्शन की चीज़ें निकाल के ले जाते हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड होती हैं। आगे वो फिर हैवी प्राइस में सेल करते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको लाहौर लंडा मार्केट दिखाई जो रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे मौजूद है। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।